एक विशाल राज्य में हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक राजसी महल था, जिसमें एक सुंदर बाग था जो रंग बिरंगे फूलों और चमचमाते झरनों से भरा हुआ था। राजकुमारी एला को हर दिन इस बाग में जाना बहुत पसंद था, ताकि वो इसकी अद्भुतताओं का आनंद ले सकें। एक दिन जब राजकुमारी एला बाग में घूम रही थी, तो उसने एक छिपा हुआ तालाब देखा जो पेड़ों से घिरा हुआ था। तालाब शांत था और हवा बिल्कुल सन्नाटे में थी। सिर्फ कभी कभार में मेंढक की आवाज़ सुनाई देती थी। एला को हैरानी हुई जब उस मेंढक ने अचानक बोलना शुरू किया। कृपया, दयालु राजकुमारी, उसने कहा, मैं कोई सामान्य मेंढक नहीं हूँ। मैं एक शापित प्राणी हूँ और केवल आपका चुंबन ही मुझे इस शाप से मुक्त कर सकता है। एला, जो दिल से बहुत दयालु थी, थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई। उसने कभी किसी मेंढक को बात करते हुए नहीं देखा था और मेंढक को चुंबन देना उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन उस मेंढक की आंखों में इतनी सच्चाई थी और उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी। कुछ देर सोचने के बाद राजकुमारी एला ने मेंढक की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की मुस्कान के साथ कोमलता से मेंढक को उसके माथे पर चुंबन दिया। जैसे ही एला का चुंबन मेंढक पर पड़ा, एक तेज रोशनी का आभास हुआ। मेंढक बढ़ने लगा और उसका रूप बदलने लगा। एला की आंखों के सामने वो मेंढक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार, जो अब उसके सामने खड़ा था, गर्मजोशी से मुस्कुराया। धन्यवाद प्रिय राजकुमारी, उसने कहा। मैं एक दुष्ट जादूगरनी द्वारा शापित था। आपकी दयालुता ने इस शाप को तोड़ा और मुझे मुक्त किया। राजकुमार ने एला का हाथ पकड़ा और गहरी श्रद्धा से झुकते हुए कहा, मेरे आभार के रूप में मैं आपको अपनी मित्रता और अपने राज्य की संपदा प्रदान करता हूँ। हालांकि कुछ भी आपको सही मायने में धन्यवाद नहीं दे सकता। अगले कुछ दिनों में एला और राजकुमार ने एक साथ समय बिताया, बातें की, हंसे, एक दूसरे के जीवन के बारे में जाना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनमें गहरी दोस्ती होने लगी। एक शाम जब राज्य में सूरज डूब रहा था, राजकुमार ने एला की ओर गंभीर लेकिन प्यार भरी नज़र से देखा। राजकुमारी, आपने मुझे जो दया दिखाई है, वह किसी ने भी कभी नहीं दिखाई। क्या आप मुझसे शादी करेंगी और मेरे राज्य में मेरे साथ राज करेंगी? और इस तरह राजकुमारी एला और राजकुमार का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ। पूरे राज्य ने दयालु राजकुमारी और उसके बहादुर रूपांतरित राजकुमार के मिलन का उत्सव मनाया। खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, राज्य को ज्ञान और दयालुता के साथ शासित करते हुए। और वही बाग जहाँ उनकी कहानी शुरू हुई थी, हमेशा के लिए एक जादुई स्थान बना रहा, जो हमेशा प्यार से भरा हुआ था।